अच्छा, मैं पॉइंट पर आता हूँ सर। आपने कहा कि अगर समय रहते पता लग जाए कि कैंसर आपके शरीर में पैदा हो रहा है या फिर हो चुका है तो आपको बचाया जा सकता है, 90% तक आप बचा सकते हैं अगर आप फर्स्ट स्टेज में आ जाए। बिल्कुल ठीक। कौन से टेस्ट हैं ऐसे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर आप आइडेंटिफाई करो? आपने कहा कि लोग कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? कोई ऐसा तरीका है कि हम समझ जाएं कि भाई ये कैंसर हो रहा है? देखो बिल्कुल, देखो शक होना बिल्कुल ठीक बात है, पर हर चीज़ पे शक भी करने के अपने एक मेंटल बीमारी लगाने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली हमसे कि ठीक है, एक कैंसर का इंसिडेंस जैसे मैंने आपको बोला 35 ईयर्स के बाद बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। एक चाइल्डहुड कैंसर होता है करीब चाइल्डहुड से लेकर करीब 10 एक साल तक। ठीक है। एक पीक आती है, फिर बीच में 10-12 साल से लेकर करीब 35 साल तक जीरो तो नहीं होती, पर एक बहुत लो पे नॉमिनल हो जाती है। फिर 35 साल के बाद बढ़नी शुरू हो जाती है। तो चाइल्डहुड कैंसर जो होती हैं वो बाय एंड लार्ज क्योरेबल भी होती हैं सारी। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ दीज कैंसर क्योरेबल। थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा आई की कैंसर होती है, वो कैट आई जैसे दिखनी शुरू हो जाती है, पेरेंट्स लेके नहीं आते, पोटेंशियली क्योरेबल है। ओके। ऑल द चाइल्डहुड कैंसर 80-90 केस में ल्यूकीमिया है, जब सबसे ज़्यादा ल्यूकीमिया है बच्चों की, ल्यूकीमिया एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया होता है। इट्स पोटेंशियली क्योरेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। वेरी फ्यू विल रिक्वायर एग्रेसिव ट्रीटमेंट। ऐसे रेटिनोब्लास्टोमा है, मेडलोब्लास्टोमा है, नेफ्रोब्लास्टोमा है, न्यूरोब्लास्टोमा है। जो ब्लास्टोमा मतलब जो एम्ब्रियोनल सेल्स बन के जिसको आ रहे हैं, एक एम्ब्रियोनल रेप्टोमायोसार्कोमा है। ये किस तरह से पता लगते हैं सर? हैं? ये आपने जो बताया कि सेल्स बन रहे हैं, तो ये कैसे पता लगेंगे? नहीं, ये इसके सिम्टम्स क्या होंगे बेसिकली? सिम्टम देखो, आई का तो मैंने रेटिनोब्लास्टोमा बताया, बाकी मेडलोब्लास्टोमा जैसे ज़रा सा बच्चे का जो एक बैलेंस का जैसे बिगड़े, या एम्ब्रियोनल रेटिनोमायोसार्कोमा यूरिनरी ब्लैडर का तो ब्लड आना शुरू हो जाए, या पेट में कुछ गांठ दिखनी शुरू हो जाए, जैसे हो तो उसको अगर प्रॉपर उसको दिखा लिया जाए ना, घर बैठे रह रहे, तो काफ़ी सारी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से पिकअप हो सकती है। अच्छा। और बाय एंड लार्ज वो क्योरेबल भी हैं। फिर उसके बाद बीच की स्टेज आती है करीब एक बोन की स्वेलिंग, बोन्स का जैसे चाइल्डहुड में इविंग सार्कोमा आता है करीब ज़्यादा जंगल चाइल्ड में, उसका थोड़ा और बढ़ जाए 12-15-18 साल के आता है तो ऑस्टियोसार्कोमा आ जाता है। ओके। तो बोन की स्वेलिंग तो सामने दिख जाएगी, पेन होगा बोन में, बिल्कुल। तो एक उसमें बहुत इतने बड़े 20-20 सेंटीमीटर ट्यूमर लेके चले आते हैं बोन्स के ना। अब ज़रा सा, और जब बोन कैंसर होता क्या है, कई बार पेन इज़ वन सिम्टम जिसके लिए पेशेंट डॉक्टर के पास दौड़ा चला जाता है। कैंसर बाय नेचर बिगिन विद इज पेनलेस। ओह, तभी तो पता नहीं लगता सर। और अगर कहीं ब्लीडिंग हो भी रही है, जैसे एडल्ट में भी कहीं ब्लीडिंग यूरिन में हो गई, रेक्टम में हो गई, या मुंह में हो गई, यहाँ गई, आदमी अपना कुछ सोचता है मैंने कुछ गर्म खा लिया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, फर्स्ट एड से ही काम चला रहा है घर पे। और रोज तो ब्लीडिंग होगी नहीं, आज भी दोबारा शायद महीने बाद 2 महीने बाद अपना अपना सोचते रहे, इतने अंदर कैंसर बन रही थी, बढ़ती जा रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हम उसको जैसे मैंने बोला कि बीच में एक पीरियड आता है जो कैंसर कम है, 35 का जब बढ़ना शुरू होता है, उसके बाद जब सिम्टम्स आए, देन यू शुड नॉट इग्नोर इट। जैसे मैंने कहा 40 साल के बाद वी डू रिकमेंड दैट वंस इन अ ईयर अपने बॉडी का चेकअप करा लीजिए। ओके। इसमें हमारी मतलब ये जो चेकअप होता है जिसको हम स्क्रीनिंग कहते भी हैं, हर देश की में अलग अलग तरह की करनी पड़ती है, वहाँ की जो लाइफस्टाइल के हिसाब से, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, वहाँ के फूड हैबिट के हिसाब से, एक पर्सनल के ऑक्यूपेशन के हिसाब से जी। तो बड़ी सारी चीज़ें जो आपको, क्योंकि जो कैंसर हमारे यहाँ वो कैंसर वहाँ नहीं है, जो वहाँ है वो हमारे यहाँ नहीं है, तो उनके स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ और होंगे, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ और होंगे। दूसरी बात ये भी मान के चलें कि स्क्रीनिंग से हम सारी कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे टेस्ट अब कर नहीं सकते, और आप वही करोगे जो आपके देश में कैंसर जो कॉमन है, उतना भी हम कर लिया जाए तो हम कम से कम 50% पेशेंट। आप मुझे वो टेस्ट बता सकते हो कि एक आम जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, ये टेस्ट आप हर साल करो अगर आप 35 के हो गए हो? हाँ, बताएं। मैं 40 के 35 छोड़ दो, 35 का बढ़ना शुरू हो रहा है, आप 40 के बाद भी करा लीजिए, जैसे ठीक है। बाकी मैंने कहा कि आपकी हैबिट्स, अगर आप टोबैको च्यूइंग करने का आपकी आदत है या स्मोकिंग की आदत है, तो ओरल कैंसर एग्जामिनेशन ENT अच्छे से हो जाना चाहिए, फिर चेस्ट एक्सरे हो जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का हो जाना चाहिए, रूटीन CBC ब्लड टेस्ट HB TLC DLC जैसे हो जाना चाहिए जी। एक डॉक्टर जो है, जो भी डॉक्टर जहाँ भी आप रहते हैं, अच्छे से क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देख ले, 1 से ईयर करके, कि अंदर कोई चीज़ ऐसी आती नहीं रही है। कोई अगर शक लगे, मैं ये नहीं कह रहा हर गड़बड़ कैंसर ही होगी, पर एक शक लगे तो ज़रूर उसके हिसाब से आगे टेस्ट करा के उसको कंफर्म कर ले या एक्सक्लूड कर ले। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, रूल आउट कैंसर बिफोर इट रूल्स यू आउट। ये स्लोगन मेरा ही बनाया हुआ था। तो उसमें ज़रूर चेक करा के देखना भाई नहीं है, और दिमाग में इसका कीड़ा भी पालने की जरूरत नहीं है। हेल्दी स्टाइल, क्योंकि टेंशन से कुछ और, टेंशन ही ज़्यादा कॉज फॉर काउजिंग कैंसर। एग्जैक्टली, स्ट्रेस तो हर बीमारी की जड़ में है। हाँ, स्टीरॉयड आ जाते हैं ना उनसे, तो स्टीरॉयड से इम्यूनिटी लो होती है।
इम्यूनिटी लो होने के बाद तो हर तरह की बीमारी लग ही सकती है। Okay. And कैंसर जैसे आपको ये हाँ कैंसर सेल बनती है, आप जिससे बात आई, कैंसर शरीर में जब इतनी मल्टी सेल डिवाइड हो रहे हैं उसमें कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी बनते हैं, बट बॉडी की इम्यून डिफेंस मैकेनिज्म उन सेल्स को किल करती रहती है। ओके, तो इसलिए जो है डेली बेसिस पे हमारे कुछ ऐसे एबनॉर्मल हुआ, इम्यूनिटी उसे हील अप कर देती है। अगर इम्यूनिटी वीक हुई, इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रांग वो रखने फिर के लिए उसको आगे बढ़ने हेल्दी देगा। डाइट आ गई, आप ये लाइफस्टाइल अच्छा आ गया, एक्सरसाइज करो, बॉडी फिट रखो, हमारे जो योगासन है, प्राणायाम है जी, अनुलोम विलोम है, ये सब करो, बॉडी के अंदर की डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। डिटॉक्सिफाई करते रहोगे तो आपको हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बड़ी सिर्फ कैंसर नहीं, बड़ी सारी बीमारियां ठीक करेगी, जी। डायबिटीज को भी कंट्रोल करेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी, एस्थमा को कंट्रोल करेगी, पेप्टिक अल्सर कंट्रोल करेगी, बड़ी सारी चीज़ें आपकी शरीर में नहीं होंगी इफ यू आर फॉलोइंग हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें अब सोना, एक्सरसाइज करना, बॉडी वेट कंट्रोल, ये सब चीज़ जिसमें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो ये जो मल्टीपल, जैसे मैंने बोला, एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं। अब ट्रिलियन सेल में कहीं ना कहीं तो अब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो सकती है ना, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगी। और फिर कई बार होता है जब एक चीज़ जितनी इंजन जितना पुराना हो गया गड़बड़ होती है। जो इसमें मैंने कहा 35 के बाद इंसिडेंस बढ़ना क्यों शुरू होता है? एक तो हमने अपनी लाइफ में जो अपनी आदतें पाल रखी हैं, चाहे डाइट की है या हमारे ओबेसिटी की है या वॉट एवर, जो हमारी स्मोकिंग है, टोबैको की है, अल्कोहल की है, जो कुछ भी है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। हम ओजोन लेयर से इतना चिंतित रहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज और आएंगी तो कितनी सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो बड़ी सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, यू कांट हेल्प इट। जैसे मैंने बोला 2/3 कैंसर हमारी डाइट और टोबैको रिलेटेड है, करीब 5 से 10% कैंसर हमारी वायरस से लिंक्ड है, जो है लिवर का कैंसर है या सर्वाइकल कैंसर है, कुछ एक बकेट लिम्फोमा जो हमारे यहाँ नहीं होता, जो अफ्रीकन कंट्री ज़्यादा होता है, तो एब्सेंट वायरस से है। तो तीन चार कैंसर हैं जो वायरस, करीब यू कैन से 5% कैंसर, 5% दे आर लिंक्ड विद वायरसेस। Another 5% you can say they are linked with your genetic family predisposition. जैसे breast cancer is one of those, breast and endometrium and ovarian जो hormone linked है, तो ये आपकी फैमिली उससे आ जाती हैं। तो बाकी जो करीब 20% है वो जिसका आपको फैक्टर पता नहीं है, डिनो वो हो रही हैं, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट। पर बाकी जो आप लाइफस्टाइल कंट्रोल कर सकते हो वो तो करें। बिल्कुल। और उसके बाद 40 के बाद एक बार रूटीन चेकअप भी कराना शुरू करते हैं, जिसमें अब जैसे हमारे देश में हमने कहा कि हमारे फॉर्चुनेटली हमारे देश में कैंसर्स हैं वो विद इन रीच ऑफ फिंगर हैं, विजिबल है या विद इन रीच ऑफ फिंगर है। ओके, वेस्टर्न कंट्री में जो कैंसर होती है वो थोड़ा अंदर वाली हैं, हाँ, तो उसमें थोड़ा डायग्नोस करने, हमारे तो मुंह खोलो तो सामने ओरल कैंसर दिख जाएगा, दिख जाता है। सर्वाइकल कैंसर अभी भी चल रहा नंबर 2 है। तो अब ब्रेस्ट कैंसर, मेरा ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन लेडीज अगर कर लें, मेमोग्राफी की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं सेल्फ एग्जाम लंप अगर दिख जाए, अब जो मैंने लंप शुरू में होगा पेनलेस होगा, ठीक होगा, बच्चे ने सिर मार दिया होगा, अच्छा कुछ गांठ बन गई, दूध जम गया होगा, अपने तो अपने एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, दैट्स नॉट ट्रू। अपने सेल्फ डॉक्टर ना बने ना, वो जाके चेकअप ही करा लें। बिल्कुल, डॉक्टर देखेगा तो पूछेगा फैमिली हिस्ट्री क्या है, लोकेशन क्या है, कोई डक्टल वाकई अगर डक्टल कुछ एक्सटेसिया है या कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार सेबेशियसिस भी उस एरिया में बाई चांस में कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो अगर मैलिग्नेंसी लग रही है, अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे, मेमोग्राफी करा के देख लें, फिर भी डाउट हो तो एमआरआई रेयरली जरूरत पड़ती है, एमआरआई भी कर सकते हैं, एफएनएसी करके कंफर्म कर सकते हैं। वी कैन डायग्नोस इन दैट स्टेज। इनफैक्ट जब हम कहते हैं 40 के बाद साल में 2 साल में एक बार मेमोग्राफी लेडीज के लिए, स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर है तो नहीं, फैमिली हिस्ट्री तो और जरूरी है। अच्छा, अदरवाइज 40 मतलब 35 के बाद मेमोग्राफी आप कराते रहो या 40 के बाद आप कराते रहो? अगर फैमिली हिस्ट्री है तो, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो, अगर नहीं तो 40 के बाद तो 2 साल में एक बार, ओके, 50 के बाद 1 साल में एक बार, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स को कराते रहना चाहिए क्योंकि मोस्ट कॉमन है। तो उससे सबसे जरूरी, देखो ये तो मैं कह रहा हूँ 2 साल में एक बार जी, 50 में 1 साल में एक बार। इन बिटवीन भी अगर कोई रैपिडली ग्रोइंग कैंसर है बीच में प्रेजेंट कर सकती है ना। आपने तो मैंने तो 6 महीने पहले कराई थी, अब तो 6 महीने बाद करा Exactly. पर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहिए ना। फिर भी अगर बीच में लगे कोई अगर लंप आ रहा है जी, तो जाके डॉक्टर दिखा लीजिए। ओके, नो हम उस स्टेज पे आप हो जिस वक्त तो कैंसर क्योरेबल है विद सिंपलर ट्रीटमेंट। जितनी बीमारी, जितनी कैंसर बढ़ जाती है, ट्रीटमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आउटकम भी पूरा होता है, कॉस्ट भी बढ़ जाती है, आउटकम भी पूरा हो जाता है।